गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11th में क्लास 11th में इंग्लिश का पहला लेसन प्रोज का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक प्रोज का है। आपकी एक किताब है कक्षा 11 की। कक्षा 11 में और सभी किताबें पुरानी हैं, केवल हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस इस वर्ष चेंज हो गया है। अब आपको मैंने एक दिन इसका सिलेबस दिखाया था कि कितने लेसन हैं, कितने लेसन इस वर्ष पढ़ाए जाने हैं। कोविड-19 के कारण कुछ कम हुए हैं। टोटल लेसन कितने हैं, कौन सा पढ़ाया जाना है, कौन सा नहीं पढ़ाया जाना है, ये मैंने आपको लिख दिया। ये आपकी कक्षा 11 की बुक है इंग्लिश की। आप लोग जो न खरीदे हो इसको खरीद लें, क्योंकि अब पढ़ाना शुरू हो गया। मैं आज रोज का पहला लेसन पढ़ा रहा हूँ। ये इसमें हार्नबिल नाम से बुक है, जिसमें कि 8 लेसन आपको रोज का दिया गया है। उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 पोएम्स हैं। उसके बाद 8 लेसन आपके सप्लीमेंट्री के हैं। ठीक, हार्नबिल रीडिंग स्किल प्रोज पोएट्री, उसके बाद इसी में सप्लीमेंट्री है। पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो टुडे आई विल टीच यू लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जो बच्चे कभी किताब में खरीदे हो एक किताब खरीद लें। किताब आपकी एक्सीलेंट इंग्लिश लिटरेचर के नाम से कक्षा 11 की किताब मिल रही है। हार्नबिल रीडिंग स्किल प्रोज पोएट्री राइटिंग स्किल स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर है। एक किताब खरीद लें। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ लेसन फर्स्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। तो मेरी दादी माँ प्रत्येक लोगों के दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled. Wrinkled means झुर्रीदार। तो she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जब से मैं उन्हें जानता हूँ, लगभग 20 वर्षों से वह वृद्ध थी एंड wrinkled और झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. People said that लोग कहते थे कि she had once been young, वह पहले नवयुवती थी, and pretty पहले वह नवयुवती और सुंदर थी, and had even had a हस्बैंड। लोग कहते हैं कि वह कभी जवान एवं सुंदर हुआ करती थी तथा उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, किंतु इस पर विश्वास नहीं होता है, इस पर विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटल पीस। मैंटल पीस होता है घर में जो अंगीठी होती है उसके ऊपर की दराज। ठीक, सेल्फ एबव ए फायर प्लेस। तो माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटल पीस। मैंटल पीस मतलब अंगीठी के ऊपर की दराज। इन द ड्राइंग रूम, तो मेरे दादाजी का चित्र। पोर्ट्रेट मतलब चित्र। तो माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट मेरे दादाजी का चित्र हंग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हंग पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो मेरे दादाजी का चित्र बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ है। ही और ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहनते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, लॉन्ग मीन्स लंबी, बियर्ड मतलब पकी हुई। तो हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट
लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट, उनके सीने के अधिकांश भाग को ढकती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द स्पोर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके पत्नी या बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ he could only have lots and lots of grandchildren मतलब पोते पोतियाँ। तो he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। he looked as if वे ऐसे लगते थे जैसे कि मानो उनके केवल ढेर सारे पोते पोतियाँ हों, ढेर सारे पोते पोतियाँ हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरे दादी माँ की बात है, बीइंग एंड द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब मूर्खतापूर्ण, अनइंटरेस्टिंग। तो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, और जहाँ तक मेरी दादी के जवान एवं सुंदर होने की बात है, तो यह द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यह विचार ही मूर्खतापूर्ण है। सी ऑफ्टन टोल्ड यस द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। सी ऑफ्टन टोल्ड यस ऑफ द गेम्स, वह प्रायः हमें उन खेलों के विषय में बताती थी। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिसे वह बाल्यकाल में अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन पार्ट एंड वी क्रिएटेड इट लाइक द फेबल्स मतलब कथाएं कहानियाँ। आप दी प्रोफेट्स मतलब प्रोफेटिक होता है, प्रोफेट्स भूतों की या पुराने ज़माने की। सी यूज टू टेल यस प्रोफेट मतलब पैगंबर, अनडिग्निफाइड मतलब गरिमाहीन। वह उनके लिए बेतुकाहीन एवं गरिमाहीन प्रतीत होता था, और हम उसे पैगंबरों की कहानियों की भांति लिया करते थे जो वह हमें सुनाया करती थी। तो दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड मतलब गरिमाहीन। तो दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन पार्ट एंड वी क्रिएटेड मतलब व्यवहार करना। इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, हम उन्हें पैगंबर की कहानियों की तरह लिया करते थे। सी यूज्ड टू टेल यस, जो वह हमें सुनाया करती थी। देखिए इसमें दिया है कि सी ऑफ्टन टोल्ड यस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह प्रायः हम लोगों को उन खेलों के विषय में बताती थी। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिससे वह बाल्यकाल में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, वह हमें बेतुका एवं गरिमाहीन प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज्ड टू टेल अस, तो वह हमें बेतुका एवं गरिमाहीन प्रतीत होता था, और हम उसे पैगंबरों की कहानियों की भांति दिया करते थे जो वह हमें सुनाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन सॉल्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब तनिक सा, थोड़ा सा, बेंट मतलब झुका हुआ। तो सी हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा से मोटी, छोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, और उनके चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं चारों ओर थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वह हमेशा से उसी तरह थी एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें, जिस रूप में हम उन्हें जानते थे। ओल्ड वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड, इतना अधिक वृद्ध की। सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वृद्ध और इतना ज़्यादा वृद्ध की इससे ज़्यादा वह बूढ़ी नहीं हो सकती थी
इससे ज़्यादा वह वृद्ध नहीं हो सकती थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वह 20 वर्षों से वह एक ही आयु पर ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुशोभित नहीं रही, किंतु शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर रही थी। शी हावर्ड अबाउट द हाउस इन दी स्पॉटलेस मतलब दागहीन, हावर्ड मतलब वाज आइलैंड, तो सी हावर्ड वह लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट दागहीन सफ़ेद कपड़ा, विथ वन हैंड रेस्टिंग मतलब आराम के लिए, ऑन हर वेस्ट माने कमर, टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी मतलब होता है माला, जप करने की माला, रोजरी। देखिए, शी हावर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, तो वह दागहीन सफ़ेद वस्त्रों में घर के अंदर लंगड़ा कर चलती थी। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और अपना एक हाथ अपने कमर पर संतुलन बनाए रखने के लिए, और दूसरा हाथ से माला फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, लॉक्स मतलब जुड़ा कह लीजिए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। अनटाइडली ओवर दी पेल मतलब पीलापन। पकड़ मतलब झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल प्रेयर मतलब जो ऐसी प्रार्थना जो सुनाई न दे। तो हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, तो उसके चांदी या दादी जी के चांदी जैसे सफ़ेद बालों की लटें उसके पीले एवं झुर्रीदार चेहरे पर व्यस्त रूप से बिखरे हुए होते थे, और उनके होंठ लगातार न सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। यस, शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि। लैंडस्केप माने दृश्य, सेरेनिटी मतलब शांति, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। वह पहाड़ों में जाड़े के दृश्य की भांति। तो शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पहाड़ों में जाड़े के दृश्य की भांति शांति और संतुष्ट की सांस लेती, शुद्ध श्वेत शांति के विस्तार जैसी थी। अगला स्टैंजा। माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, तो मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए तो वे मुझे उनके साथ छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार साथ रहे थे। शी यूज्ड टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए
sing song while she bathed and dressed me in the hope that I should listen and get to know it by heart. मुझे नहलाते और कपड़े पहनाते समय वह अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना एक जैसे स्वर में बोलती जाती, इस आशा से इन द होप दैट, इस आशा से कि आई वुड लिसन, मैं उसे सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे सुनूं और इसे याद कर लूं। आई लिसन बिकॉज, मैं इसे सुनता था क्योंकि आई लव हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से बहुत प्रेम करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, किंतु सीखने की मैं कतई परवाह नहीं करता था, अर्थात मैं इसे सीखना नहीं चाहता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen import and a red pen. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed. तब वह पहले से ही साफ की हुई और पीली खड़िया से पुती हुई मेरी लकड़ी की स्लेट, एक छोटी मिट्टी की दवात, अर्थिंग पार्ट मिट्टी की दवात, एंड ए रेड पेन, और लाल कलम लाती। टाई देम आर इन ए बंडल, और इसे एक गठरी में बांधती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वह मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिंग माने मोटी, स्टेल माने बासी, चपाती हुई थे, लिटिल बटर मतलब थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर मतलब मीठा या चीनी, सेपरेट ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। मक्खन लगी एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ी चीनी फैलाकर नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह अपने साथ कई बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। स्टेल माने बासी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल में एक मंदिर थी। द प्रीस्ट मतलब पुजारी, taught us the alphabet and the morning prayer, और पुजारी हमें वर्णमाला और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in rows on other side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures मतलब धर्म ग्रंथ, chorus मतलब समूह गीत। तो while the children sat in rows on other side of the veranda, जिस समय लड़के वर्णमाला या प्रार्थना को समूह के रूप में गाते हुए कतारों में बरामदे के दोनों ओर बैठे हुए होते थे। while the children sat in rows on either side of the veranda, जब बच्चे वर्णमाला और प्रार्थना को गाते हुए बरामदा के दूसरे किनारे में बैठे हुए होते थे, तो माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, उस समय मेरी दादी अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ रही होती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता, we would walk back together, तो हम साथ साथ वापस लौट आते। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते। They followed us to our home growling मतलब गुर्राते हुए, and fighting मतलब झगड़ते हुए, with each other पार्टी चपाती, with
we threw to them. They followed us to our home, growling and fighting. तो वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे हमारे द्वारा डाली गई रोटियों के लिए गुर्राते और झगड़ते हुए आते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए, they sent for मतलब फ्रेजल वर्ब है, बुला लिया जाना, तो they sent for us, वे लोग हमें बुला लिए. That was a turning point in our friendship, यह हमारी मित्रता में एक निर्णायक बिंदु था. Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते, my grandmother no longer came to school with me, परंतु मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. I used to go to an English school in a मोटर बस, मैं अंग्रेजी स्कूल में मोटर बस में जाया करता था. There were no dogs in the streets, गलियों में कुत्ते नहीं थे. And she could feeding sparrow in the courtyard of our city house, गलियों में कुत्ते नहीं थे और उसने शहरी घर के आंगन में गौरैयों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था. प्यारे बच्चों, आज इसका 4 स्टेंजा हो गया. अब आगे फिर कल आपको पढ़ाया जाएगा. आप लोग किताब खरीद लीजिए, किताब आपके सामने है, यही किताब लेना है. और इसका लेसन फर्स्ट आज से शुरू हुआ है, कल फिर इसके आगे पढ़ाया जाएगा. थैंक यू.